चलो काइंडली अगर ये फ्लिकर करे तो मुझे फौरन बताइएगा, मैं चेक करता हूँ, ठीक। सिमिलरली अगर मैं कहीं ऑल टैब करूँ तो देखते रहिएगा कि वो कहीं नजर आ रहा है नहीं आ रहा। बस कर दे, ठीक है बस। So here is the question. अच्छा, सो कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि आपको पता है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्या होता है। So what is an absolute maximum? So absolute maxima of a function is कि अगर मैं पूरी डोमेन के ऊपर उसकी वैल्यू देखूं, ठीक है, तो ऐसा एक्स जिसकी वैल्यू सबसे मैक्सिमम, दैट्स कॉल्ड एब्सोल्यूट मैक्सिमम। एंड सिमिलरली एब्सोल्यूट मिनिमम, इसकी वैल्यू सबसे छोटी हो, दैट्स कॉल्ड एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमम, ठीक है। ऑलराइट, नाउ so let me talk about few दोनों ग्राफ्स के बारे में बात करते हैं। So let's look at the first graph. इसमें का हमने रेड ग्राफ की बात की, ठीक है। So what is my domain? Domain is minus pi by 2 से लेकर pi by 2, minus pi by 2 से लेकर pi by 2, ठीक है। इसमें अगर मैं देखूं तो सिर्फ रेड ग्राफ की बात हो रही है, ठीक है। So मुझे पहले ये बताएं कि रेड ग्राफ के अंदर is there an absolute maximum? Yes, there is. Is there an absolute minimum? हाँ, क्यों नहीं है? दो हैं। एब्सोल्यूट मिनिमम का मतलब है कि भाई वैल्यू तो है ना, ठीक है। तो ये दो वो है ना, इन दोनों के ऊपर एब्सोल्यूट मिनिमम, ठीक है, ठीक है। ऑलराइट, सो व्हाट अबाउट दिस ग्राफ? Can you tell me, is there an absolute minimum on this interval? हाँ जी, किस पॉइंट के ऊपर मिनिमम? जीरो के ऊपर या वन के ऊपर या दोनों के ऊपर? दोनों के ऊपर। एक्चुअली अगर इस फंक्शन को देखें तो ये जीरो पे जीरो है और वन पे भी जीरो ही है, ओके। डज देयर एग्जिस्ट एन एब्सोल्यूट मैक्सिमा? नो, इट डज नॉट, ओके। व्हाई? बिकॉज़ इट इज अगर मैं वन माइनस पे देखूं तो ये फंक्शन किस वैल्यू पे क्या वैल्यू आती है, जीरो। डज इट मेक सेंस? ठीक है, बिकॉज इट इज एन ओपन इंटरवल। इसकी अगर हम बात करें तो वो ओपन है ना, ओपन है, उसका मतलब ये किस पे एंड होता है। यानी मैं 0.99 लूंगा तो वो 0.99 हो जाएगा, अगर मैं 0.999 लूंगा तो 0.999 हो जाएगा। तो कहां पर एंड होता है? वी डोंट नो दैट। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। सो इसका कोई एब्सोल्यूट मैक्सिमा नहीं है, लेकिन एब्सोल्यूट मिनिमा दो है, ठीक है। ऑलराइट, इसी तरह लोकल की भी डेफिनेशन होती है, और लोकल की डेफिनेशन जो होती है वो सिर्फ अपनी नेबरहुड में लगाते हैं। अगर आप उसको अपनी नेबरहुड में देखेंगे तो वो नेबरहुड के लिहाज से या बड़ा होगा या नेबरहुड के लिहाज से छोटा होगा। डज इट मेक सेंस? नेबरहुड का क्या डेफिनेशन है हमारी कैलकुलस के अंदर? थोड़ा आगे थोड़ा पीछे। डज इट मेक सेंस? ठीक है, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है, गुड। और जिसका मुझे डर था वो डर हुआ है, ठीक है, चलो खैर, ठीक है। I hope everybody understood. So, for example, अगर मैं इस so what's the difference between the two? जब हम absolute की बात करते हैं तो I'm talking about the entire domain. और जब मैं local minimum maximum की बात करता हूँ तो जिस point C की बात होती है उसकी surrounding में, ठीक है? Alright. So here is my question, and the question is, if you look at this graph, ठीक है, तो what should we call it? ये तो डब्बे वाले बनाते हैं, क्या है जी? मुझे बताएं कि ये प्रोजेक्ट, ये हमारी डोमेन है ना, ए से लेकर बी तक, ठीक है। मैं ए से लेकर बी तक देखूं तो
तो क्या होगा? तो ए पॉइंट के ऊपर क्या है? सॉरी, सो एक्चुअली होता है इसमें एक पॉइंट बात है वो है कि जब भी हम किसी के एब्सोल्यूट मिनिमम मैक्सिमम की बात कर रहे होते हैं तो जो इम्पोर्टेंट बात होती है वो ये होती है कि हमने एक चीज पढ़ी थी कि जो मैक्सिमम है या मिनिमम है, ठीक है, वो अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है और डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जिस जगह पर डेरिवेटिव आपका जीरो जाकर होता है वहां पर पोटेंशियली क्या हो सकता है? जहां डेरिवेटिव आपका जो जीरो होता है वहां पोटेंशियली क्या हो सकता है? या मैक्सिमम हो सकता है या मिनिमम, ठीक है, ऑलराइट, ओके। जो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? या मैक्सिमस या मिनिमस, यानी जहां डेरिवेटिव आपका जीरो हो या फिर क्या हो, या हम एक्सट्रीम वैल्यूज को सर्च करते हैं कि जिस भी रेंज की बात हो रही है उसकी एक्सट्रीम वैल्यूज के ऊपर भी देख लिया जाए। डजंट मेक सेंस? सो फॉर एग्जांपल अगर आप देखिए तो ये पॉइंट ए है, इसको मुझे तो इस पॉइंट ए के ऊपर अगर आप देखिए तो ना वो डेरिवेटिव जीरो, ठीक है, तो हम इसको क्या करें? ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि इस पॉइंट के ऊपर एब्सोल्यूट क्योंकि इस इंटायर रेंज में लिखूं तो मेरी जो भी रेंज है तो सारी रेंज दिस इज एन एब्सोल्यूट and this is an absolute maximum. D है, that is an absolute maximum. And अगर मैं C को देखूं और B को देखूं तो they are local maxima and minimas. Does it make sense? ठीक है? ठीक है? Cool. जी, so first derivative जहां पर जीरो होता है या वहां पर लोकल मैक्सिमम होता है या लोकल मिनिमम, ठीक है, दैट्स अ वेरी नाइस थ्योरम जो हमने पहले पढ़ा, तो इट्स काइंड ऑफ अ रिव्यू, ठीक है। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट बात है ना वो ये है, देयर इज समथिंग वेरी नाइस अबाउट कि अगर मैंने निकालना हो कि ये लोकल मिनिमम है या लोकल मैक्सिमम, ठीक है, सो फॉर एग्जांपल लुक एट दिस, इस ग्राफ को मैं गौर से देखूं तो ये क्या है जी, ये मैक्सिमम है ना, ठीक है, और इसको मैं गौर से देखो क्या है, ये जो मैंने आपसे ये लाइंस बनाई, लाइंस यहाँ पर थोड़ी सी इसको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ ताकि शायद थोड़ी सी बेहतर नजर आ जाए। इज इट बेटर? ठीक है, अच्छा, एक जो मैक्सिमम पॉइंट है इसके ऊपर हम ये निकालने आ रहे हैं तो मैं गौर से देखो वो क्या है, ये हमारा स्लोप है, ठीक है, स्लोप आहिस्ता 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 यू बढ़ा एक्स एक्सिस के करीब आता है, ऐसे है ना? हाँ, अगर हम देखें तो आहिस्ता 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 यू यू हो रहा है, राइट? अच्छा, अगर आप स्लोप को देखें, बाय द वे व्हाट इज द स्लोप? स्लोप इज द डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन, ओके। मैं उस स्लोप की वैल्यू को देखूं तो उस स्लोप में चेंज क्या आ रहा है? पहले वो ऊंचा था और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है? नीचे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। और एक और बड़ी जरूरी बात, जब वो बिल्कुल पहले वो ऊंचा था और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो क्या हो गया? वो हॉरिजॉन्टल हो गया, यानी जीरो हो गया, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात वो ये कि फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो जो स्लोप था वो और भी छोटा हो गया, यानी नेगेटिव हो गया। डजंट मेक सेंस? तो अगर मैं उसकी वैल्यू की बात करूं तो क्या हो रही है? वो जाकर छोटी होती जा रही है, ठीक है, ऐसे। इसका क्या मतलब? अगर मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में जाऊं, मतलब ये है कि मेरा x, मैं x i से x j की तरफ जा रहा हूं अराउंड माय दिस पॉइंट, ये जो भी मेरा एक्सट्रीम पॉइंट है, ठीक है। अगर मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करूं और मेरा स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, तो यानी अगर मैं स्लोप का डिफरेंस लूंगा तो क्या आएगा? सो इट्स एक्चुअली आगे जाके नेगेटिव हो गया, पीछे जाके क्या था? पॉजिटिव था, ठीक है।
तो नेगेटिव माइनस पॉजिटिव, और पॉजिटिव भी छोटा होता जा रहा है ना। बाय द वे लाजमी नहीं है कि मैं इसके बाद की बात करूं, मैं तीसरी इंटरवल की बात करूं। मतलब ये कि मैं यहाँ पे मैं ड्राइंग नहीं कर सकता क्योंकि ये मैंने जूम किया हुआ है। सो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं इस पोर्शन में देखूं, सिर्फ इस पोर्शन, सिर्फ इस पोर्शन, यानी यहां से लेकर यहां तक, अभी ये मैक्सिमा पे नहीं पहुंचा, इसमें भी अगर आप देखेंगे तो मैं अगर मैं इसके डेरिवेटिव का डिफरेंस लूंगा तो नेगेटिव, अगर मैं डेरिवेटिव का डिफरेंस लूंगा तो नेगेटिव आएगा। क्यों डिफरेंस नेगेटिव आएगा? क्योंकि आगे जो वैल्यू आ रही है वो क्या है, वो छोटी है, और जो पीछे जो वैल्यू है वो क्या है, बड़ी है। स्लोप की वैल्यू बड़ी है, तो छोटी में से जब आप बड़ी माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है, वो नेगेटिव वैल्यू आएगी। डज इट मेक सेंस? सो अगर आप देखें तो एसेंशियली क्या हो रहा है कि जब मैं मैक्सिमा के पास होता हूं तो मेरे स्लोप में का स्लोप अगर आप लें, यानी जो स्लोप है, जो डेरिवेटिव है, यानी मैं डेरिवेटिव को प्लॉट करूं और उसका भी डेरिवेटिव ले लो तो वो क्या आएगा, वो नेगेटिव आएगा। ये बात समझ में? एंड दैट इज ए काइंड ऑफ ए हिंट दैट यू आर एक्चुअली अप्रोचिंग मैक्सिमम। डज इट मेक सेंस? ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड करने क्या बात, ठीक है। ऑलराइट, और इसी चीज को इसने कुछ इस तरह से बात की है, वो ये कि अगर मैं सी पॉइंट पे देखूं तो सी पॉइंट पे सी पॉजिटिव की डायरेक्शन में देखूंगा, यानी मैं उस सी के बाद देखूंगा तो जो मेरा डेरिवेटिव आएगा वो नेगेटिव होगा, और उस सी से जस्ट पहले जो मेरा डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, वो पॉजिटिव। ये बात है, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट टेस्ट जिसमें सेकंड डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। अगर सेकंड डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं करना तो फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, अगर सेकंड डेरिवेटिव में इन्वॉल्व नहीं करना तो ऑल यू हैव टू चेक इज कि उसकी नेबरहुड में उससे पहले देखें और नेबरहुड में उसके बाद देखें, ठीक है। अगर पहले पॉजिटिव था और बाद में नेगेटिव हो गया, इसका मतलब है कि यू आर जस्ट क्रॉसिंग थ्रू द मैक्सिमम। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? ठीक है। और सिमिलरली आप बिल्कुल एक और भी ड्राइंग बना सकते हैं। वो देखिए, व्हाट इफ कि अगर मैं यूं होता, so I am assuming कि we all agree कि this is a minima, है ना। तो मिनिमा की अगर आप बात देखें तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर भी मैं कर्व बनाता हूं, ठीक है। सो अगर मैं कर्व देखूं तो कर्व कैसे होंगे, कर्व ये पहले ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ऐसे, राइट। इसको अगर आप गौर से देखें तो ये कर्व ऊपर की तरफ आ, ये पहले नेगेटिव ज्यादा था, है ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ऊपर की तरफ आ, है ना। तो अगर आप, और अच्छा बाय द वे, अगर मैं सेकंड डेरिवेटिव की फॉर एग्जांपल बात ना करूं तो एक्चुअली अगर आप देखें तो पहले डेरिवेटिव नेगेटिव था, और जस्ट मिनिमा को क्रॉस करने के बाद, लेट मी टेक अनदर कलर, ग्रीन कलर, लुक एट दीज डेरिवेटिव्स, इनकी अगर आप बात देखें तो क्या होंगे, पॉजिटिव। सो व्हाट यू आर डूइंग इज, अगर आप डेरिवेटिव्स को गौर से देखें तो पहले डेरिवेटिव नेगेटिव थे और नेगेटिव से किस तरफ जा रहे हैं, ये बात समझ, ठीक है। सो व्हाट इज इट दैट इज टेलिंग अस, इट इज टेलिंग अस कि ये मिनिमा के थ्रू हम गुजर रहे हैं। डज इट मेक सेंस? ठीक है, राइट। तो डेरिवेटिव लें, डेरिवेटिव में जिस जो आपका जो भी आपका क्रिटिकल पॉइंट आया, अगर आपका डेरिवेटिव आपका 0 आया, उससे थोड़ी सी वैल्यू छोटी में पुट करें, थोड़ी सी वैल्यू बाद में पुट करें, और देखें कैसा वो बिहेव कर रहा है, ठीक है। ये हमने देखा था, ठीक है। डज इट मेक सेंस? एवरीबॉडी एग्री टू दिस स्टेटमेंट, ठीक है। ऑलराइट, ऑलराइट। एक और बात वो ये कि हमने अभी तक कहा कि डेरिवेटिव अगर 0 हो, अगर डेरिवेटिव 0 हो तो वो हमारा क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। एक और भी कंडीशन होती है कि अगर कोई ऐसा पॉइंट है जिसमें डेरिवेटिव आपका अनडिफाइंड, दैट इज आल्सो ए क्रिटिकल पॉइंट, ओके, दैट इज आल्सो ए क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है।
और हम थोड़ी सी एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। सो दैट जो इम्पोर्टेंट चीजें वो देखेंगे, इंटीरियर पॉइंट जहां पर डेरिवेटिव आपका 0 है वो आपने देखना है, ये क्रिटिकल पॉइंट है। जहां पर अनडिफाइंड है ये आपने देखना है, ठीक है। और तीसरी इम्पोर्टेंट पॉइंट ये हो जाएगा ये जहां पर जो आपके एंड पॉइंट्स दीस आर कॉल्ड क्रिटिकल, ठीक है। अच्छा, ये जो दरमियान वाला पॉइंट मैंने इंटीरियर पॉइंट जिस पे आपने डेरिवेटिव को अनडिफाइंड कहा है, ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट होता है जब यहां पर हम कह रहे हैं डेरिवेटिव अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड का मतलब क्या होता है? अनडिफाइंड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज अनडिफाइंड? द थिंग व्हिच इज अनडिफाइंड इज 1 और 0, ठीक है। इफ समथिंग इज अनडिफाइंड, 1 और 0 इज अनडिफाइंड, ठीक है। ऑलराइट, द गुड थिंग इज कि अगर आपके सामने कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है, जो फंक्शन, कोई भी फंक्शन इसके बारे में मैं कह रहा हूं कि अनडिफाइंड है, तो लेट्स से कोई ऊपर कोई न्यूमरेटर था और यहां पे कोई डिनोमिनेटर था, ठीक है, और उसको मैंने बराबर 0 के, ये 1 ओवर 0 के रखा है, तो एसेंशियली इसका मतलब क्या है? आई विल क्रॉस मल्टीप्लाई एंड दैट विल बी इक्वल टू डिनोमिनेटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, एंड आई विल सॉल्व फॉर डिनोमिनेटर। सो अगर इमेजिन करें कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की दो इक्वेशन, ठीक है, ऊपर को ये फैक्टर होते हैं मल्टीप्लाई होते हैं और नीचे भी फैक्टर, तो एसेंशियली मैं कह रहा हूं मैं इसको जब 1 और 0 के बराबर करूंगा तो आई एम लुकिंग एट डिनोमिनेटर, किस जगह पर जाके ये डिनोमिनेटर 0 होता है, किस जगह पर जाके डिनोमिनेटर 0 होता है। ये बात सुन रहे? क्योंकि डिनोमिनेटर जब 0 होगा तो अनडिफाइंड होता है। ये बात सुन रहे? आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। कोई और पॉइंट है, कोई और भी सिनेरियो है जहां पर वो अनडिफाइंड हो जाता है? सडन चेंज वाला तो मामला डिफरेंट है। मैं कह रहा हूं कि हम एक फंक्शन की बात कर रहे हो, तो फंक्शन में कहां पर चीजें अनडिफाइंड होती है? एक तो ये था डिनोमिनेटर और एक स्क्वायर रूट कुछ था, आई डोंट नो उस केस में हम कैसे करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, सो लुक एट दिस पॉइंट। सो द इंपॉर्टेंट थिंग इज टू लुक एट दिस ग्राफ। अब इस ग्राफ को थोड़ा गौर से देखो, कोई मजेदार चीज वो ये हो रही है। अच्छा, व्हाट इज सो स्पेशल थिंग अबाउट दिस? जी बताएंगे मुझे इस फंक्शन में क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस फंक्शन? हमने आप लोग अभी एक बात की और वो बात एक्चुअली डिबेट हो ये कहीं नहीं हुई है दैट मॉड। ये आपके सामने वाले को एक्सक्लूड हो है ना, ऐसे है। हमने भी क्या कहा, हमने कहा जहां पे डेरिवेटिव 0 होता है वहां पे क्या होता है? वहां पे पोटेंशियली मैक्सिमम और मिनिमम हो सकता है ना, है ना? गलत बात, बिल्कुल गलत बात। जहां पर डेरिवेटिव 0 हो वहां पर मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, दैट्स नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट। Why it is not a correct statement? That's the proof. That's the counter example. Okay? यहाँ पर essentially derivative आकर 0 हो रहा है ना? You wanna believe this? ठीक है? ठीक है? ना ये मैक्सिमम है ना ये मिनिमम है, राइट? ऑड फंक्शन जितने भी होते हैं उनकी पावर बढ़ाते जाएंगे, ये इसका दरमियान वाला स्ट्रेच बढ़ता जाएगा, ठीक है? ये ऑलमोस्ट 0 होता जाएगा, ठीक है ना? ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अगर मैं x की पावर 5 करूंगा ये तो ये 0 वाला पोर्शन है, ये तो और बड़ा हो जाएगा। अगर मैं x की पावर 101 कर दूंगा तो ये तो इतना बड़ा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है वो इवन और भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। आई होप मैंने बात समझा दिया। सिमिलरली अगर मैं x टू द पावर फॉर एग्जांपल 40 ले लूं तो आपका 0 के अराउंड जो एरिया वो बढ़ जाएगा, यानी वो होगा तो कनकेव आप ही ऐसे इसको ऊपर कहते हैं, ठीक है। लेकिन वो जो दरमियान वाला पोर्शन है वो तकरीबन ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने ये प्लॉट ड्रॉ करूं, सो फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू x टू द पावर 6, ये देखिए ये क्या हुआ? इसको अगर आप बहुत करीब जाके देखेंगे ना, ये बहुत करीब जाके देखेंगे तो ये काफी देर के लिए तकरीबन 0 है। और इसकी बड़ी सिंपल सी चीज है ना, एक्चुअली मैं इसको जूम कर लूं तो आप यहां पे दरमियान जगह नजर आएगी, लेकिन ऑलमोस्ट
चाहिए तो मैं थोड़ा 60 कर लूं तो ये स्ट्रेच और बढ़ जाए। ये देखिए मैंने x टू द पावर 6 किया ना, तो लेट्स से मैं x की पावर 10 करता हूँ, ये देखिए और भी फ्लैट हो जाएगा। अगर मैं x की पावर 40 कर दूंगा तो और भी ज्यादा फ्लैट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं अच्छी तरह मैं और बढ़ाता जाऊं, इनको मैं छोटा कर देता हूं, तो ये देखिए ना, ये है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। अब मैं करता हूं y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5, ये देखिए ये काफी देर के लिए रखी है। तो जो इंपॉर्टेंट बात है मैक्सिमा और मिनिमा की, वो क्या है दोबारा बताएं। अभी जो मैंने डेफिनेशन बताई थी कि मैक्सिमा कब होता है कि डेरिवेटिव 0 हो, लेकिन साथ में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर मैं उसकी विसिनिटी में देखूं तो विसिनिटी में क्या हो रहा होगा। अगर वो मैक्सिमा है तो क्या होगा, पहले डेरिवेटिव u फ्लैट होगा और फिर वो बेसिकली पहले वो पॉजिटिव था और फिर वो नेगेटिव हो गया। यहां पे क्या होगा, ये पहले भी पॉजिटिव था और बाद में भी पॉजिटिव। And that's an important difference. Does it make sense? That's an important difference. Although कि ये क्रिटिकल पॉइंट है, although कि ये क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है, लेकिन ना ही मैक्सिमम ना ही, राइट, बिकॉज़ क्रिटिकल पॉइंट आदमी नहीं है कि वो मैक्सिमम है, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट मतलब सिर्फ ये है आई हैव टू एनालाइज, ठीक है, आई विल फर्दर एनालाइज देम, बिकॉज़ बाकी जो पॉइंट्स है वो क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं, दे बिहेव इन अ सर्टेन फैशन। डज इट मेक सेंस? ठीक है, राइट, कूल। सिमिलरली अगर मैं आपके सामने एक और भी शेप दिखाऊं, ये देखिए, ये जो क्लास था इसमें भी अगर आप देखिए तो क्या होगा, पहले क्लासिफिकेशन क्या होगा, इज दिस यहां पे डेरिवेटिव 0 होता है, डेरिवेटिव 0 होता है, हां अनडिफाइंड, डेरिवेटिव इज अनडिफाइंड, बट इट इज एन इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है, क्यों, तो बेसिकली आप देखिए ये बेसिकली उसका अगर आप नाम लेंगे एब्सोल्यूट, ठीक है, तो इट कुड बी पॉसिबल कि आपका जो अनडिफाइंड जिस जगह पर हो रहा है जाके आपका फंक्शन, वहां पर मिनिमा एग्जिस्ट करता हो या मैक्सिमा एग्जिस्ट करता हो, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। सो फार सो गुड, ठीक है, ठीक है, जिस जगह पे डेरिवेटिव में अनडिफाइंड हो रहा है, ठीक है, और जहां पे 0 है वहां पर भी अजीब सा भी हो सकता है, ठीक है। So we have to look at further details as well, because, and that's why I'm saying it is a critical point. Okay, all right. All right. So now let me tell you a very nice story. It's very simple and it's obvious to see. It's called Rolle's theorem. Okay. So what is Rolle's theorem? Says, kindly read it, and can anybody explain me what it is saying? So you have a function available that is continuous over the closed interval, ठीक है, और उसके बाद बात की and also differentiable, अब इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जिस इंटरवल की वो बात कर रहे हैं उसके कॉर्नर्स पे वो फंक्शन बराबर है, इसकी वैल्यू क्या है, बराबर, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं, क्या मतलब, वो कह रहा है कि इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान एक पॉइंट हटा है जिसके ऊपर उसका डेरिवेटिव, यानी कि
या लोकल मैक्सिमम। ये बात समझ? हाँ, दोनों जीरो पे मतलब से अगेन स्ट्रेट लाइन हो? नहीं, एक दोबारा बताओ क्या कह रहे हो? सो लुक एट दिस, एक मिनट। इट्स ए कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब क्या बताएं, क्या होता है? कंटिन्यूअस फंक्शन का बेटा मतलब ये होता है कि ये एक पॉइंट है लेट से, और ये एक पॉइंट है, ठीक है? या प्लीज समझ लें, ये बेटा पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, ठीक है? सो व्हाट इज द कंटिन्यूअस फंक्शन? कंटिन्यूअस फंक्शन सेज कि भाई, अब ये कह क्या रहा है? ये कह रहा है कि भाई इन दोनों पे वैल्यू भी सेम आनी, तो लेट्स से इस पॉइंट के ऊपर ये फंक्शन यहां पे होता है, और इस पॉइंट के ऊपर भी ऑफ कोर्स उसको यहीं पर होना चाहिए, ठीक है? अब क्या क्या मतलब है? अब इसका मतलब ये है कि मुझे बताएं, जब ये दोनों पॉइंट्स के ऊपर एग्जैक्टली सेम है, तो मुझे बताएं इसके बाद क्या होता है? अब इसके बाद होने की क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अगर ऊपर जाएगा, जैसे मर्जी ऊपर जाए, वी डोंट केयर, द ओनली थिंग वी नो इज कि इट्स ए कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है? तो ये ऊपर जाएगा। अगर ऊपर जाएगा तो वो जितना मर्जी ऊपर चला जाए, इसने वापस नीचे आना है। क्यों नीचे आना? जैसे ही उसने डी में पहुंचना है, इसको वापस इस जगह पर यहां पर पहुंचना है, तो चाहे कितना मर्जी ऊपर जाए, इसको वापस आना पड़ेगा। जब वापस आएगा तो इसका मतलब क्या है कि कहीं, और कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, तो कहीं कोई ऑसिलेशन टाइप या कोई अब्रप्ट चेंजेस तो है नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? वो डिफरेंशिएबल है तो वो कहीं स्मूथ चेंज करके वापस पलटेगा। ये बात समझ? और लाजमी नहीं कि एक दफा पलटे, हो सकता है एक दफा नहीं, यूं पलटे, फिर यूं पलटे, फिर यूं पलटे, और यूं करता हुआ नीचे आएगा, और वो यहां पे आके दोबारा। ये बात समझ? बिल्कुल इसी का अपोजिट भी ऑल्सो ट्रू है। कैसे? कि लेट्स से इसके फौरन बाद वो नीचे चला जाता है। अगर वो नीचे चला गया तो चाहे वो जितना मर्जी नीचे जाए, इसको एक दफा ऊपर आना पड़ेगा। ये बात है? जब ऊपर आ गया वो डिफरेंशिएट हो जाएगा, उसका मतलब है कि उसके दरमियान और उसका मतलब क्या है कि वो कहीं ना कहीं पे इसका डेरिवेटिव जीरो होगा। डज इट मेक सेंस? ठीक है? थर्ड केस रह गया, वो क्या है? कि वो कांस्टेंट रहे। अगर कांस्टेंट रहेगा तो यू जाएगा, डेरिवेटिव क्या है? जीरो। इसका डेरिवेटिव जो है वो हमेशा कहीं ना कहीं पर जाकर जीरो जरूर। डज इट मेक सेंस? ठीक है, कूल, ठीक है। सो एग्जांपल, आपका ये ए है, ये बी है, ठीक है? दोनों के ऊपर, इस ए और बी के ऊपर क्या है? क्या है? फंक्शन की वैल्यू सेम है, ठीक है? सो व्हाट शुड आई डू? ये मुझे पता है कि कितना ध्यान है, ये यहां पर ऐसे कुछ ये है, यहां पर ये है, ठीक है? ऑलराइट, मतलब आई दे, ठीक है? सो यू कैन सी दैट कि ए के ऊपर और बी के ऊपर दोनों लिखा है, ठीक है? सेम वैल्यू, और यहां पर एक दफा नहीं मल्टीपल दफा। डज इट मेक सेंस? एक्चुअली आई कैन प्रूव अ लिटिल बिट मोर देन दिस, नहीं? कि अगर फंक्शन सिर्फ और सिर्फ इस लाइन से ऊपर ही रहे, है ना, तो ऑड टाइम मैक्सिमम मिनिमम आएंगे। Am I right or wrong? पता नहीं, ठीक है? 4 दफा बन सकते हैं, एक दफा जाएगा, दूसरी दफा आएगा, फिर ये जाएगा, फिर नीचे आएगा, पता नहीं, आई डोंट नो, बट let me think about it, think more about it. ठीक है? Alright, so another very nice theorem is mean value theorem.
ओके, एंड व्हाट इज मीन वैल्यू थ्योरम? मीन वैल्यू थ्योरम इज कि अगर आपके पास कोई भी एक फंक्शन है, ठीक है, और वो क्लोज इंटरवल पे है, इट्स अ कंटीन्यूअस फंक्शन, इट्स अ कंटीन्यूअस फंक्शन एंड आल्सो डिफरेंशियल, ठीक है, एंड आल्सो डिफरेंशियल, व्हिच मींस कहीं पर भी abrupt changes नहीं, स्मूथ चेंज, ठीक है, डज इट मेक सेंस? तो वो कह रहा है कि अगर किसी दो पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है, मैं इस पूरे के पूरे क्लोज इंटरवल की बात कर रहा हूं, मैं इस पूरे क्लोज इंटरवल पे फंक्शन की वैल्यू को निकालता हूं, ठीक है, और मैं इस पूरे के ऊपर इसकी एवरेज निकालता हूं। एवरेज का मतलब क्या है? एवरेज का मतलब है कि इस बी के ऊपर मेरे फंक्शन की वैल्यू क्या थी, ए के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या थी, और बी माइनस ए, ठीक है, राइट? तो वो ये कहता है कि कोई ना कोई ऐसा पॉइंट सी जिसके जो डेरिवेटिव की वैल्यू उसकी एवरेज, उस पॉइंट के ऊपर जो डेरिवेटिव होगा और जो एवरेज होगी वो बराबर, ओके, ये बात सुना है? So there exists a point with slope equal to 0. Does it make sense? ठीक है? Sorry? नहीं, ये स्लोप नहीं, ये तो एवरेज का फॉर्मूला है। लेकिन ये काफी बड़ा हो सकता है ना, मैं तुम्हें तस्वीर से दिखाता हूँ। चलिए एक मिनट रुक जाए, एक मिनट, शाबाश, ये रहा एक इंपॉर्टेंट बात, ये तो समझे मैं क्या कह रहा हूँ। इस ना ये जो मैंने पैराग्राफ लिखा है, इस पैराग्राफ समझे। So look at this, this saying this. If a car accelerating from 0 takes 8 seconds to 176 meters, here. In 8 seconds में वो 0 से कहाँ तक पहुँच गई है? 0 पॉइंट से कहाँ तक पहुँच गई है? 176 मीटर डिस्टेंस चली गई, ठीक है? तो 8 सेकंड में पहुँची, 8 सेकंड में वो 0 पॉइंट से 176 पॉइंट पे चली गई, ठीक है? तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है, ये कह रहा है, अच्छा बताएं इसकी मीन वैल्यू क्या होगी? मीन वैल्यू क्या होगी? क्या कर रहे हैं? 0 से 176 में, तो 176 माइनस 0 डिवाइडेड बाय टाइम, उसको जो भी था, हमें पता है कि 1 सेकंड में पहुंची है, तो जो टाइम का डिफरेंस है उसका 8 थी, वो 22 मीटर पर सेकंड है ना? और अगर मैं इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करूं तो ये 79.2 किलोमीटर पर आवर स्पीड बनती है। ये बात सुना? राइट? तो ये इसकी 8 मिनट 8 सेकंड की जो एवरेज स्पीड है वो है 79.2 किलोमीटर पर आवर। बात सुना? एवरेज स्पीड। एंड व्हाट वी आर क्लेमिंग इज दिस कि देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट इन 8 सेकंड्स में जहां स्पीडोमीटर ने एग्जैक्ट आपको रीडिंग दी होगी, कौन सी? यही 79.2 किलोमीटर पर आवर। एवरेज रेट ऑफ चेंज है वो है 79.2 और अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी वो भी सीधा, देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट जहां इंस्टेंटेनियस स्पीड विल बी इक्वल टू एवरेज, दैट्स व्हाट। ये बात सुनना है? और इसी को मैं आपको पिक्टोरियली भी दिखा देता हूं, ठीक है? पिक्टोरियली इसका मतलब ये है, यार ये किधर होता है? सो लुक एट दिस, इसकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, थोड़ा लुक एट, मैं अगर इस पॉइंट ए से बी पे जाऊं, ए से बी पे जाने का जो अगर एवरेज निकालूं तो एवरेज इज एक्चुअली टेलिंग मी दिस, ये ग्रीन आप लोग नजर आ, ठीक है? और अगर आप देखें तो ये सी एक पॉइंट है जिसमें जो स्लोप है वो एग्जैक्ट वो स्लोप है जो इस एवरेज,
सिमिलरली अगर आप इस कर्व को देखें तो यहाँ पे इस कर्व को देखें तो यहाँ पे I hope everybody knows. ठीक है? इन पिक्टोरियल अंडरस्टैंडिंग ये बहुत जरूरी है। तो याद रखो एक ग्राफ का डेरिवेटिव का ग्राफ प्लॉट करें तो इसका मतलब ये होगा ना कि वो जो लाइन आती है वो कम से कम 1 पॉइंट पे डिसाइड वेरी गुड पॉइंट यस मेरा ख्याल ठीक है गुड पॉइंट ठीक है ऑलराइट यार तेरा ये कीबोर्ड काम नहीं कर रहा चलो मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है मोनोटोनिक का मतलब क्या है मोनोटोनिक का मतलब है कि भाई ऊपर से एक करता है सो व्हाट इज सो अगर मैं क्या करूंगा एक फंक्शन में मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर फंक्शन ठीक है जिसमें ओवर इंटरवल ठीक है दो तरीके से एक तरीका सिंपल सा है वो ये कि आप हर xi xj लें where xi is smaller than xj ठीक है यानी अगर मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाऊंगा ना तो मैं ऊपर ही जाऊंगा समझ में आई यानी मैं एक ऐसे पहाड़ पे चढ़ रहा हूं जो बिल्कुल ऐसे ऊपर जा रहा है ये बात है दैट्स कॉल्ड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन एक्चुअली इट्स एन इंक्लाइंड प्लेन ये बात सुनाई इंक्लाइंड प्लेन हमेशा एक ही स्लोप से ऊपर जाता है दिस कुड बी कि वो थोड़ा सा ऐसे ही ऊपर ऐसे जा रहा ये समझ में आ रही बात मैंने क्या बात की दिस इज कॉल्ड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर एग्जांपल x स्क्वायर है y इक्वल टू x स्क्वायर इट्स ए मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन y इक्वल टू x क्यूब है इट्स ए मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन ये बात समझ आई ठीक है आई होप एवरीबॉडी यानी अगर मैं x में आगे की तरफ जाऊंगा तो मैं ऊपर ही जाऊंगा दैट्स कॉल्ड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन ये बात समझ आई मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन की एक और भी डेरिवेटिव की एप्लीकेशन है कि वो चेक करने का तरीका और वो ये है यार सुना गया तो बेटे कुछ आवाज आ रही है अच्छा तो व्हाट इज इसका तरीका क्या है सिंपल तरीका वो ये है कि आप उस फंक्शन का डेरिवेटिव लें अगर उसका डेरिवेटिव हमेशा ही पॉजिटिव है व्हाट डज दिस मीन आई एम एक्चुअली गोइंग अप दैट्स व्हाट इट मींस ये बात है अगर मैं ऊपर जा रहा हूं इसका मतलब ही ये है कि the function is actually going up does it make sense और अगर वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है what does this mean कि हर वक्त उसका जो डेरिवेटिव हो क्या हो वो नेगेटिव हो that's what it is so अगर मैं चेक कर रहा हूं कि फंक्शन जो है वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है all I have to say show is इसका डेरिवेटिव हर पॉइंट पे पॉजिटिव बात समझ में ठीक है So look at this जी ये आपके सामने एक ग्राफ दिया यार तेरा ये चल ही नहीं रहा कीबोर्ड ही चलना बंद हो गया ये पागल हो गया चलो खैर आप और दोनों ठीक है जी so you are given a function and you want to show that it is an f is increasing and so identify the open interval of which f is increasing and those on which f is decreasing ठीक है चलो जी कैसे करेंगे पहले हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं ठीक है अच्छा अगर मैं इसको डेरिवेटिव लूंगा तो किसके बराबर आएगा तो वो आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 12 ठीक है कैन आई टेक 3 कॉमन तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4 ठीक है तो इसके बराबर आ जाएगा ये हो जाएगा 3x माइनस 2 x प्लस 2 ठीक है ये बात समझ में अगर मैंने यस ठीक है नाउ हियर इज द क्वेश्चन इज सॉरी एक बात बताएं जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है वो जो उसमें हम फंक्शन को
1 ओवर 0 के बराबर पुट करते हैं या डेरिवेटिव? गुड, ऑलराइट। सो अच्छा बेटा, अगर मैं इसको डेरिवेटिव को 0 पुट करूं तो क्या आता है? तो ये आ रहेगा x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -2, ठीक है? ऑलराइट, अब अगर आप देखिए तो ये आपके दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर कुछ हो रहा है, ठीक है? अच्छा, अब एक काम करते हैं, वो ये कि एसेंशियली अगर आप गौर से देखें तो क्या हुआ, मेरे पास इस फंक्शन की जो डोमेन है जो नहीं बताई हुई वो कहां से कहां तक होगी। अगर मैं बेटा इसकी रियल लाइन बनाऊं, अगर बेटा मैं इसकी रियल लाइन बनाऊं तो इसके अंदर क्या होगा? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज हेल्प मी आउट विद दिस, ठीक है? दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा, इसमें अगर आप देखें तो मैं -∞ से आ रहा हूं, यार ना करो प्लीज बातें, ठीक है? मैं -∞ से आ रहा हूं, मैं -2 तक पहुंचूंगा, ठीक है? फिर मैं 2 तक पहुंचूंगा और फिर मैं पॉजिटिव इन्फिनिटी पे जाऊंगा, ऐसे क्या? हेल्प मी आउट विद दिस कि अगर मुझे ये बताएं कि बेटा ये बताएं कि जब मैं -∞ से -2 तक आता हूं, इस इंटरवल में क्या होगा? थोड़ा देखें, x की वैल्यू -2 से, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करूं तो वो 2 से बड़ी है, 2 से बड़ी है। अगर मैं एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करूं, एब्सोल्यूट में क्यों देख रहा हूं? क्योंकि ये मेरा डेरिवेटिव है, वो मेरा x², so it means negative does not matter. For me, the most precious part is कि I'm actually looking at the value, the negative में तो उड़ जाता है, ठीक है? So अगर मैं और से देखूं तो जब वो तमाम वैल्यू जो -2 से छोटी है, एब्सोल्यूट सेंस में देखूं तो वो 2 से बड़ी है ना? उन पे जब मैं इसका स्क्वायर लूंगा तो वो वैल्यू जो 3 से मल्टीप्लाई होगी तो 12 से बड़ी होगी। ये बात समझ? जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब है कि एक्चुअली it is always, derivative is always increasing. The derivative is always increasing. The derivative is always increasing का मतलब क्या है? कि मेरा फंक्शन ऊपर ही जाएगा, ठीक है? मेरा फंक्शन ऊपर ही जाएगा, ठीक है? अब थोड़ा सा मुझे प्लीज मेरी आपने हेल्प करनी। अच्छा, अच्छी तरह डू यू अग्री कि इस पोर्शन में भी यही होगा, है ना? अच्छा, इस पोर्शन में क्या होगा? जो भी मेरी वैल्यू होगी वो मुझे पता है कि ये वाली वैल्यू 12 से छोटी है, ठीक है? और 12 पे और एग्जैक्टली 2 और -2 पे तो 0 हो जानी है। तो इसका मतलब है यहां पे क्या होना है? यहां पे डिक्रीजिंग होना है। यू अग्री? ठीक है? अच्छा, आप थोड़ा सा एक काम करें, मेरा फंक्शन है जो कि है x³ - 12x - 5, ठीक है? What I am doing is without using GeoGebra, without using GeoGebra, and I will show on GeoGebra as well. It actually is a graph even. Okay? Without using GeoGebra, I can actually give you a predicted graph. इसका ग्राफ कैसा होगा? और बाद में मैंने कोई पूरा एक एक पॉइंट पे ग्राफ ड्रॉ नहीं किया, ठीक है? सो लुक एट दिस व्हाट आई विल गो टू डू। तो मैं आपको सवाल देता हूं, ठीक है? ये बेटा ये मेरा फंक्शन है, ये मेरा फंक्शन है, ठीक है? अब इस फंक्शन को मैं -2 पे एवेलुएट, ठीक है? ये हो जाएगी -2 का क्यूब, जो कितना बनता है? -8,
माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। आगे -5, ये कितना हो जाएगा बेटा 11 11 हो जाएगा, है ना। ऐसा करते हैं बेटा, ये इधर ही ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, इधर ही ग्राफ। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये बेसिकली अगर मैं ऐसा ग्राफ बनाऊं तो ये -2 है, तो ये तकरीबन यहां पे कहीं जाके 11 पे हो, ऐसी है, ऐसी है। अब मुझे बताएं 2 पे क्या होता है, 2 पे क्या वैल्यू आएगी, 2 पे वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी 2 टू द पावर 2 की पावर 3 यानी कि 8 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस में 24, और ये कितना हो जाएगा -5, तो ये कितना आ जाएगा -21 आ जाएगा, ठीक है। करूंगा तो ऐसा करते हैं, थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा ही ऊपर कर दिया मैंने, क्योंकि वहाँ 11 है ना, इसको मैं थोड़ा सा गायब कर देता हूँ। तो ये तकरीबन बनेगा यहां जाके, और ये तकरीबन बनेगा यहां कहीं नीचे जाके, ठीक है। यानी इसके अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखूं तो ये -2 और कितना होगा बेटा 20 -21, सॉरी ये प्लस है, ठीक है, ठीक है। अब अगर मैं देखूं तो सेंचुरी हो क्या रहा है, मुझे यहां तक पहुंचना है, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि ऐसे पहुंचूं कि हमेशा इंक्रीज होता हूं, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं इसकी ग्राफ की बात करूं तो ये ग्राफ कहीं, अगर मैं देखूं तो ये ग्राफ कहीं ऐसा बनेगा, क्यों, क्योंकि इसके कर्व को हमेशा क्या होना है इंक्रीज होना है, ठीक है। जब बाद में ये ऐसे भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है, मुझे तो नहीं पता नहीं ऐसे इंक्रीज हो रहा है या ऐसे इंक्रीज हो रहा है ना, लेकिन मुझे ये पता है कि वो इंक्रीज होने की कौन सी शेप पर आई होना, वो ये कि इस पोर्शन में क्या होता है, ये डिक्रीज होता है, ऐसे क्या, ठीक है। और डिक्रीज होते होते वो कहीं यहां पे कहीं आएगा, यहां पे, और फिर यहां से वो दोबारा से इंक्रीज हो जाएगा, ऐसे क्या, डज इट मेक सेंस। तो ये और मालूम है इसका ओवरऑल चेक कर कि ये पॉइंट जो है मैक्सिमम है और ये वाला पॉइंट नहीं, कैसे करेंगे, बेटा नहीं कोई -2 से थोड़ा छोटा है और -2 थोड़ा सा बड़ा है, इतना प्लस से थोड़ा छोटा है, तो हमें लगेगा कि इट इज गिविंग अ फीलिंग ऑफ मैक्सिमम, ठीक है। And this is actually the derivative values of the cost. Okay. All right. Sorry. डबल डेरिवेटिव पे मैं जा रहा हूँ, ठीक है ना, ठीक है। एक्चुअली वो वही पॉइंट है, ठीक है, जिसको हम जिस पे एक्चुअली के किस शेप की चीज है ना, इस शेप के ऊपर मैं जा रहा हूँ। अभी जो मैंने कंफ्यूजन बताई थी ना आपको, वो ये है कि मुझे नहीं पता कि ये तस्वीर ना ऐसे जा रही है, तस्वीर ऐसे भी जा रही है, आपको समझ आ रहा है क्या बात है, लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आ रहा, और दैट्स ए वैलिड, आई मीन आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये एक वैलिड क्वेश्चन है कि अगर मैं सिर्फ ये कहूं कि एक कर्व है जो ऊपर जा रहा है
अब कर्व ऐसे भी ऊपर जा सकता है, कर्व ऐसे भी ऊपर जा सकता है। अब ये फिगर आउट कैसे करेंगे कि कर्व ये वाला है या ये वाला, तो दोनों ऊपर जा रहे हैं। दोनों की अगर मैं और देखूं तो दोनों के दोनों ऊपर जा रहे हैं, दोनों के डेरिवेटिव पॉजिटिव है, दोनों के डेरिवेटिव पॉजिटिव। अब सवाल ये है कि मैं ऐसे ऊपर जा रहा हूं या मैं ऐसे ऊपर जा रहा हूं? ऐसे नहीं होता, ठीक है, नहीं हो सकता, मैं बाद में जाके यूं हो जाता हूं, है ना, ठीक है ना, ये तो होता है ना, ठीक है। तो सवाल मेरा पॉइंट ये है कि ये वही कॉन्सेप्ट कौन सा है, इसी तरह से जा, ठीक है। क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट हमने निकाले वो -2 और 2 ही निकले, तो इसका मतलब है जो बिहेवियर उसका -2 से पहले है ना वो सेम ही रहना, क्योंकि जो भी बिहेवियर है वो सेम रहेगा, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट पे ही आके चेंज होती है, ठीक है, ऑलराइट। और क्रिटिकल पॉइंट हमारा कौन निकले, एक तो -2 है, तो -∞ से -2 तक, फिर -2 से 2 तक, फिर 2 से लेकर, हाँ तो हमने निकाला ना बेटा, हमने वैल्यू निकाला, ये हमारा डेरिवेटिव, तो -2 से पहले जो भी वैल्यू है वो पुट करें, क्या प्लीज बेटा, -2 से जितनी भी वैल्यू छोटी होगी उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो होगी ना वो 2 से बड़ी होगी, ऐसी है, इसका पुट करो, क्योंकि वो स्क्वायर हो रहा है तो एब्सोल्यूट में है, तो ये वैल्यू हमेशा 12 से बड़ी है, और 12 से बड़ी वैल्यू में से 12 माइनस करो तो पॉसिबल, and that's why I'm saying it is a root. All right. ठीक. Now, here is my question. And the question is the following. जी, मुझे बताया कि नहीं बताया? इस एरिया में डेरिवेटिव क्या है? हाँ? और मुझे बताना इसमें ठीक है, इधर जी, इधर लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है ये जो पॉइंट है इसका डेरिवेटिव 0 डेरिवेटिव 0 होता है, लेकिन वो मैक्सिमम है, ये भी मैक्सिमम नहीं है, जो हमारा C1 पॉइंट है ये हमारा मैक्सिमम है, क्यों नहीं है मैक्सिमम, क्योंकि पहले भी डेरिवेटिव यहाँ पे देखेंगे ये पॉइंट C5 है, पहले भी डेरिवेटिव कब वो इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि जब उस पॉइंट से पहले के डेरिवेटिव का बिहेवियर और था, बाद में डेरिवेटिव का बिहेवियर और था, ये बात समझ आ गई, ठीक है, ऑलराइट। ठीक है, नाउ टेल मी व्हाट इज दिस, दैट मींस द नेक्स्ट डिफरेंस, ठीक है, सपोज लेट्स सी द क्रिटिकल पॉइंट of a continuous function and f is differentiable as well, ठीक है, आप सवाल if f dash changes from negative to positive, negative to positive, f dash is negative, इसका क्या मतलब क्या है, और फिर क्या फ्लो, अच्छा ये पॉइंट कौन सा भाई, पहले वो नीचे जाता
तरह अगर वो पहले वो पॉजिटिव था और फिर वो नेगेटिव चला और तीसरा हमारे सामने कौन सा पॉइंट होगा if it does not change the sign, ठीक है, if it does not change the sign, okay, यानी डेरिवेटिव जीरो हुआ है लेकिन जैसा पहले साइन था वैसे ही था, ठीक है, ऑलराइट, इसकी कोई लोकल एक्सट्रीम नहीं, इस तरह के सिनेरियो में कोई लोकल एक्सट्रीम नहीं। डज इट मेक सेंस? जिसकी हमने एग्जांपल देखी थी y इज इक्वल टू सारे ऑड फंक्शंस जो थे, सारे ऑड फंक्शंस में ये होता है, डेरिवेटिव आके जीरो होगा थोड़ी देर के लिए, फिर बाद में जाके दोबारा वैसे नीचे जा सकता है, ठीक है, राइट, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये सवाल है, आपको ठीक है, तो क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है, ये आपकी जीरो आएगी, ठीक है, इसको अगर जीरो के बराबर करेंगे तो ये आपका खत्म हो जाएगा और x की बराबर क्या हो जाएगी 1 आएगा, फिर आप एक और भी पॉइंट निकालेंगे, वो क्या निकालेंगे, इसको 1 ओवर 0 पुट करेंगे, ठीक है, जब 1 ओवर 0 पुट करेंगे तो आपकी x की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। डज इट मेक सेंस? ठीक है ना, कैसे वैल्यू आ जाएगा, क्यों 0 आ जाएगा बता दो, सॉरी ठीक है, डिनोमिनेटर आने पर, ऑलराइट। अब एक इंपॉर्टेंट बात वो ये, डेरिवेटिव जब जीरो होता है इसका मतलब क्या है कि वहां पे स्लोप जो है वो ऐसा स्टीप हो गया। डज इट मेक सेंस? ठीक है यार, इसको क्या मुसीबत पड़ गई, ठीक है। अगर मैं होता ये है इस पोर्शन में तो मैं इसके एग्जांपल बना, ठीक है, क्या है इसका मैं कौन सा पॉइंट बनाना, x इक्वल टू 1, ठीक है, और दूसरा क्या है x इक्वल टू 0, तो आप माइनस इंफिनिटी से आते हैं 0 तक, ठीक है, फिर 0 से आते हैं 1 तक, और फिर 1 से आते हैं, और अगर आप डिग्री को चेक करें कि डिग्री जो होता है 0 पे आता है, फिर डिग्री होता है, ठीक है, और फिर डिग्री, ओके, और ठीक है, इसका अगर मैं आपके सामने ग्राफ बनाऊं तो ये कुछ इस तरह की चीज बनती है। यार इसको क्या मुसीबत हो गई है, प्लीज मुझे हेल्प करें जी, क्या थी क्वेश्चन, जी क्या था, 4, यार ये तो लॉक हो गया जी, बताएं क्या था, 4 x, हाँ जी, x की पावर क्या थी बेटा, 4 नहीं मैं फंक्शन की बता रहा, अब x की पावर क्या थी, x की पावर 4/3 थी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इसको मैं फिर छुड़ाता हूँ जी, x की पावर कितनी थी, 4/3, बाय किधर है भाई, डिवाइड लगा दो, यार ये क्या मुसीबत है यार, बैक से क्या हो गया भाई, क्या था, 4 बाय किधर है, ये बाय, ये ओह ये डिवाइड, 4 डिवाइड बाय 3, आई क्या बेटा, अब मैं आगे कैसे जाऊं, हाँ प्लस आई क्या था, वो था -4x टू द पावर 1/3, यार तुम्हारे कीबोर्ड को कुछ हो गया है, हाँ यार ये चेंज ही नहीं करने दे रहा, हाँ काइंडली ये आप लोगों की छोटी सी एक्सरसाइज है, इसके जाके ग्राफ प्लॉट करें और देखें क्या, ठीक है, हाँ मस्ट प्लीज,
कनकेविटी क्यों जा रहे हो? क्यों? ओके या प्लीज समझ लो प्लीज। ऑल राइट, हाँ बता, ठीक है। कनकेविटी अभी मैं आपको एक बात अभी कि अगर फॉर एग्जांपल ऊपर तो सवाल ये है कि ऊपर में ऐसे भी जा सकता हूं और ऊपर में ऐसे, ठीक है? ऑलराइट, तो सवाल ये है कि ये कौन सा ऊपर है, ये कैसे दिखा, ये डॉपलर पावर and that has a beautiful application of it. Okay? So try for this. It's a really fantastic. Okay? And I really want you to look at this. Kindly look at this side. यानी मैं लेफ्ट साइड की बात करूं, ठीक है? Look at the left side. इसे कहते हैं कनकेव डाउन, ठीक है? और ऐसी शेप को कनकेव शेप, ठीक है? और ऐसी शेप पूरी ऐसे बनेगा कनकेव डाउन शेप को कैसे है उसको तो मैंने चेक कर रहा हूं, ये शेप ऐसे बन रही है। प्लीज लुक एट देयर डेरिवेटिव, ठीक है? लुक एट देयर डेरिवेटिव। बेटा पहले इसका डेरिवेटिव था, ठीक है? पहले बेटा इसका डेरिवेटिव था, पहले इसका डेरिवेटिव ये था जो ये ऊपर जा रहा है, फिर डेरिवेटिव ये हुआ, फिर डेरिवेटिव ये हुआ, फिर डेरिवेटिव ये हुआ, ठीक है? डेरिवेटिव क्या होता है, ये जितना वो वर्टिकल होगा उतनी उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। ओके यार इधर देख लो भाई, जितना वो वर्टिकल होगा उतनी उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। ओके अब हो क्या रहा है, जब इसके डेरिवेटिव में क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। जब डेरिवेटिव में डिक्रीज होता जा रहा है तो इट्स ए कनकेव डाउन शेप। मतलब क्या है, मतलब यह है कि इसका सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव, मतलब क्यों, क्योंकि इसके डेरिवेटिव में जो चेंज हो रहा है वो नेगेटिव, इसका मतलब है कि इट्स एक्चुअली कनकेव डाउन शेप। ये बात समझ आई? अब सेकंड इंपॉर्टेंट बात, अब ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मैं इस तस्वीर को देखूं तो जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूं मेरा जो डेरिवेटिव है ऊपर की तरफ, और क्योंकि वो ऊपर की तरफ हो रहा है तो इसके डेरिवेटिव में पॉजिटिव चेंज आ रही है, डेरिवेटिव में पॉजिटिव चेंज आ रही है। सो तो एक्चुअली जो शेप होगी वो कनकेव आपके फॉर्म। ये बात समझ? आई होप यू अप्रिशिएट इट। So far so good, ठीक है? और एक्चुअली नथिंग बट सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। आप सेकंड डेरिवेटिव लें और सेकंड डेरिवेटिव पे चेक करें कि उस रेंज में क्या हो रहा है। अगर उस रेंज में सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो ऐसे जा रही थी। और अगर मैं यूं करूंगा, अगर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव हो रही है, मतलब मैं शेप को कनकेव डाउन करूं। डज इट मेक सेंस? ठीक है? और बिल्कुल इसी तरह ये शेप है जी। व्हाट इज अगर आप देखिए तो क्या होता है, जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूं मेरे डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होती है, ये जितना भी नेगेटिव है, जितना ये इस तरफ है उतना आधा नेगेटिव है। सो ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ आ रहा है। ये बात नहीं? सो एसेंशियली अगर आप देखें तो क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है और फिर जाके, यानी पहले बहुत ज्यादा नेगेटिव था
और फिर बहुत ज्यादा थर्ड क्वाड्रेंट में जब वो बिल्कुल वर्टिकल होता है तो माइनस इन्फिनिटी होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर वो 90 के करीब है ना तो वो माइनस इन्फिनिटी है, और वो माइनस इन्फिनिटी का मतलब बहुत तेजी से नीचे जा रहा है। दैट्स व्हाट इट मींस। ओके, और फिर वो क्या हुआ, आहिस्ता 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 ऊपर हो रहा है। ये बात सुनाई? और फिर वो जीरो होता है, यानी माइनस इन्फिनिटी से वो आके जीरो हुआ और फिर जीरो से आके दोबारा ऊपर चला गया। ये बात समझ? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दैट शेप जिसके अंदर पहले आप कनकेव, ये भी कनकेव आप है और ये भी कनकेव, यानी ऑन द एंटायर पार्ट आप नेगेटिव से, यानी डेरिवेटिव के नेगेटिव से आप किस तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव तरफ जा रहे हैं, और ओवरऑल डेरिवेटिव में जो चेंज आ रही है वो क्या है, पॉजिटिव। व्हिच मींस ये जो शेप होगी इसे कहते हैं कॉन्वेक्स शेप। कौन शेप कहते हैं? और हाँ, हमेशा याद रखें, कॉन्वेक्स शेप अगर आपको नजर आएगी तो हमेशा एक बड़ी जबरदस्त चीज होगी, उसमें मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। और इसी तरह अगर आप कनकेव शेप की बात करें, कनकेव शेप का मतलब क्या है कि उसका डेरिवेटिव मुसलसल कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। यदि पहले वो पॉजिटिव इन्फिनिटी पे होगा और आहिस्ता 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 आगे जीरो हो गए, फिर नेगेटिव इन्फिनिटी चला जाए। अगर इस तरह से रहे तो क्या होगा? सो एक्चुअली ऐसे फंक्शन में जो हमेशा कनकेव शेप हो उसमें मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है, और ऐसी तमाम तस्वीरें, ऐसी तमाम इक्वेशन जिसके अंदर हमेशा कनकेव अप हो उसमें मिनिमा एग्जिस्ट करता है। ये बात सुना? ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, अगर मैं बात करूं, ये सारे न्यूरल नेटवर्क्स वो बैकएंड पे या तो एक कनकेव शेप रखते हैं, यानी ऐसी इक्वेशन रखते हैं जो कनकेव वाली होती है। उस केस में हम क्या फिगर आउट करेंगे? कैसे है ना, तो मैं मैक्सिमम फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा, और अगर वो कॉन्वेक्स शेप है तो क्या करने की कोशिश करूंगा? मिनिमम फाइंड करने की कोशिश। ये बात सुना है? ठीक है, ये सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं वो सारे यही काम। डज इट मेक सेंस? ठीक है, ऑलराइट। ऑलराइट यार, अब ये तो चल नहीं रहा। ओह, ये चल रहा है, वाह। ऑलराइट, तेरी बचत हो गई, वरना मैं तुझे मार देना था। ठीक है, ऑलराइट। प्लीज ये मुझे 15 मिनट चाहिए, ठीक है? और प्लीज उनको बता दो कि मैं 15 मिनट लेट हूँ, ठीक है? जो मेरी दूसरी क्लास है, हाँ 15 मिनट और लेट है, ठीक है? अच्छा, प्लीज लिसन टू दिस वेरी वेरी केयरफुल, ठीक है? अच्छा, what we are doing is something remarkable, really remarkable. यानी कैलकुलस इन कंप्यूटर साइंस की जो पहली एप्लीकेशन है ना, जो नजर आई थी कि यार कैलकुलस बड़ी पावरफुल चीज, रियली पावरफुल आइडिया। ओके, अच्छा आइडिया क्या? न्यूटन केम अप विद दिस ब्यूटीफुल आइडिया। एक्चुअली नॉट न्यूटन प्लस राफसन। आई डोंट नो ये दोनों कुलीग थे या ये इसका स्टूडेंट था, आई डोंट नो। प्लीज चेक दैट, ठीक है? और जो भी चेक करे काइंडली ग्रुप पर बता देंगे ये दोनों क्या आपस में। सर, न्यूटन राफसन दे क्रिएटेड अ ब्यूटीफुल आइडिया फ्रॉम ए वेरी बेसिक डेफिनेशन। मैं बताऊं, सबसे खूबसूरत चीज जो मुझे कैलकुलस की नजर, यानी मैं पहली दफा पढ़ा रहा हूं, ठीक है? जो मुझे सबसे खूबसूरत चीज जो आई होप कि यू अंडरस्टैंड एज वेल, कि हमें कोई बड़ी चीजें याद नहीं रखनी, हमें प्रिमिटिव प्रिंसिपल्स याद रखें, ठीक है? एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कितनी कमाल चीज करता है, ठीक है? कहता यह है कि मेरे पास एक फंक्शन है, ठीक है? हमारे पास एक फंक्शन है जिसका मैं क्या ढूंढना चाहता हूं, मैं रूट क्या होता है? यानी कि क्या, जिसके ऊपर मेरा फंक्शन जीरो हो जाता है, क्या हो जाता है? सो एक्चुअली रूट की डेफिनेशन ये होती है कि एक ऐसा फंक्शन जिसकी वैल्यू जो होती है वो जीरो, ठीक है? मैं ऐसा एक्स ढूंढना चाहता हूं, सो फाइंड एक्स। मैं ऐसा एक्स ढूंढना चाहता हूं जिसके ऊपर ये फंक्शन क्या हो जाए, जीरो हो जाए।
आई एम लुकिंग फॉर दैट, ठीक है। और बाय द वे इसकी बहुत एप्लीकेशन, ठीक है यार, इधर देख लो प्लीज, ठीक है। मैं आपको सिंपल सी एप्लीकेशन बताता हूं। सो आई एम लुकिंग फॉर ए फंक्शन जो के आई एम लुकिंग फॉर द रूट्स ऑफ ए फंक्शन, विच फंक्शन, एक्स स्क्वायर माइनस 2। equation as a root. Actually, what I'm saying is, I'm searching for under root 2. I'm searching the value of under root 2. I don't know what is that value. I'm searching. Actually, मैं क्या कह रहा हूँ? So what is this? So can you tell me what will be this? X square minus 81. X. What is 9? The square root of 81. So actually, I can give you any number. So actually, I can give you any number. X square minus n. So actually, मैं बताऊं आपको, आपने एक फंक्शन लिखना है जिसका नाम है फ्लोट, जिसका नाम है स्क्वायर रूट, ठीक है, जिसको क्या पास होता है, एक फ्लोट n पास होता है। एंड व्हाट आई एम अबाउट टू डू इज राइट इज 4 to 5 लाइन फंक्शन, and it is such a powerful, okay, and direct application of calculus, okay? Look at this. So कहता क्या, please understand the pictorial representation because that is so important. इसके ऊपर सारी रात मेरी इस पे लगी है, ठीक है। Try to understand कि वो क्या कहता है। तो ये कहता है कि भाई मुझे नहीं पता एक्स स्क्वायर माइनस 2 का कोई ग्राफ हो, ठीक है, ऑलराइट। सो अगर बेटा मैं आपके सामने एक्स स्क्वायर माइनस 2 का ग्राफ बनाऊं तो वो कुछ इस तरह की चीज बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2, माइनस 2 का मतलब क्या है, हाँ, राइट साइड पे हो जाएगा, हाँ, नीचे हो जाएगा, यहां हो जाएगा, ठीक है, ऐसा ऐसे होगा, ठीक है। And this is the value I'm after. This is the value I'm after. अच्छा मुझे नहीं पता ये कौन सी वैल्यू है, I want to search for that value, ठीक है। अच्छा तो क्या है, मैं काम में करता हूँ कि अच्छा let me try to search for that value, but let me do it in a very different way. Okay, what is that? Can I say f of x is equal to जो भी हमारा फंक्शन है, ठीक है, जी, कैन यू गिव मी द डेफिनेशन ऑफ f dash x? That is equal to how what क्या होता है, नहीं f dash x क्या होती है, वो होती है f of x माइनस, सॉरी x प्लस h कर लो, या एक मिनट, कैन आई से दिस, एक मिनट, x माइनस f of a, ठीक है, डिवाइडेड बाय x माइनस, ठीक है। कैन आई क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा x माइनस ए टाइम्स f डैश x, ठीक है, बल्कि नहीं, लेट मी डू दिस, एक मिनट प्लीज, मुझे थोड़ा सा समझिएगा, मैं ना इसको उसको ये कर रहा हूँ, इसके x माइनस ए को उधर ले जाता हूँ और f डैश को इधर ले आता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस ए is equal to f of x minus f of a divided by derivative of x. What is this equation telling me? ठीक है,
दिस इज टेलिंग मी, प्लीज लुक एट दिस, वो कह रहा है कि मैं x के a को इधर ले जाता, ठीक है, so that is equal to a plus f of x minus f a over f dash x, ठीक है। Imagine करें कि what is a? A is actually, let's say this, ठीक है, कोई भी वैल्यू जो कि इससे थोड़ी सी आगे है, ठीक है। And what I am after is, I am after finding this, ठीक है? So what is this value telling me? What is this value telling me? This value is telling me, मैं आपको बताता हूं क्या चीज है। इस पॉइंट पे आप एक स्लोप ले तो वो ये निकलेगा, है ना, ये क्या है? अगर मैं इसकी इक्वेशन निकालूं तो बेटा क्या निकलेगी, प्लीज बताएं बेटा। ये पॉइंट क्या है, ए, और इसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स है ना, सॉरी एफ ऑफ ए होगी, यू आर एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। तो कहना है से कि इसकी इक्वेशन, इस टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, इस टेंजेंट की इक्वेशन होगी जी, फंक्शन स्लोप मुझे पता है, सो y इज इक्वल टू, यानी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, बताएं मुझे जी, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू उसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव कितना है बेटा, एफ डैश ए जी, फिर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए, ठीक है। अच्छा ये मेरी इक्वेशन, अगर मैं इस इक्वेशन पे, ये इक्वेशन लिखी है, इसमें मैं ऐसा एक्स ढूंढने की कोशिश करूं जिस पे एफ ऑफ एक्स 0 हो, ठीक है। क्या मतलब है इसका, यानी अगर मैं कहूं कि मुझे बताओ वो कौन सा एक्स है जिस पे ये जो लीनियर एस्टिमेट है ये इसको टच करता है, ये बराबर आएगा माइनस में एफ ए, क्योंकि वो एफ ऑफ एक्स 0 हो गया, और ये क्या आएगा, एफ डैश एक्स इधर आ जाएगा, और ये बराबर किसके आ जाएगा, एक्स माइनस ए के, ऐसे है ना। एक्चुअली अगर इसको गौर से देखें तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन एग्जैक्टली सेम है, so actually this equation is actually this, x is equal to x naught, what is x naught, x naught is my first estimate, ये तो मेरा वैसे जीरो हो गया क्योंकि उसके मैं जीरो, उसको तो मैं जीरो निकालना, उस पर जीरो निकालना चाहता हूं, तो दिस इज एक्चुअली व्हाट, दिस इज एक्चुअली माइनस एफ ऑफ ए ओवर एफ डैश एक्स, ठीक है, सॉरी सॉरी ये आएगा एफ डैश ए, यू आर एब्सोल्युटली राइट, ठीक, और मैंने एक जगह क्या नाम रखा इसका, एक्स नॉट, तो ये दोनों जो हो गए वो क्या हो जाएंगे, ये क्यों नहीं मिट रहा, है सॉरी, चले मैं इसको ठीक कर देता हूं, कैन आई राइट दिस थिंग एज एक्स नॉट and I write this thing as x naught, so actually this is x is equal to x naught minus f of
एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ क्या एक्स नॉट। ठीक, ये बात सुनाई। दिस इज माई एक्स आई। टेलिंग मी कि मैंने कोई भी एक गैस लिया, वाइल्ड गैस, उस पे डेरिवेटिव लिया, उस डेरिवेटिव की इक्वेशन पे सीधा चला और वहां पे जाके ये अप्रोक्सीमेशन मैं सेम प्रोसीजर करता हूं। ये वाला जो मैंने काम किया था ना, आई रिपीट, पहले मैंने एक्सट्रीमा क्या किया, ये लिया, अब मैं जो नेक्स्ट डेरिवेटिव है उसको दोबारा से क्या लिखेगा, वो इस पॉइंट के ऊपर, ये देखिए मैं थोड़ा सा जूम करता हूं, वो इस पॉइंट के ऊपर यहां पर डेरिवेटिव लेगा और इस डेरिवेटिव की ये अप्रोक्सीमेशन करेगा और उसके ऊपर इसके मजीद वेरी क्विकली अप्रोच अंडरवुड। ये बात सुन रहे? एंड हियर इज अ वेरी सिंपल कोड फॉर दिस, लुक एट दिस जी। किसका मैंने बेटा डेरिवेटिव निकालना था? लेट्स से आप बताएं किसका डेरिवेटिव निकालना, जिसका मर्जी निकाल लें। सो लेट्स से मैं कहता हूं मैंने एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 का निकालना था, तो मैं करूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, ये मेरा फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव निकाल लेते, क्योंकि इस इक्वेशन में देखें तो इस इक्वेशन में बेटा मुझे क्या चाहिए, मुझे फंक्शन चाहिए और क्या चाहिए, ठीक है। सो डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, दैट्स इट। ठीक है, देख लेता हूं इक्वेशन मेरी बेटा क्या होगी, वो होगी एक्स आई इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस नहीं माइनस जी एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या बेटा, वो है एक्स स्क्वायर माइनस यानी एक्स नॉट स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाय ये क्या है 2 टाइम एक्स नॉट, है ना। मजे की बात, ओके, इस एक लाइन में और विद एक्स हम will keep iterating this, अंधेरे का जो एक्स आई है ना और जो पिछला एक्स आई निकला है उनके दरमियान का डिफरेंस बहुत थोड़ा है, मैं अप्रोच करता हूं, है और मैं इधर, ठीक है, समझ में आएगा क्या बात है। सो लुक एट दिस, मैं इस कोड को लिखता हूं। ओह, अब मसला ये है कि मैं कोड यहां पे लिख नहीं सकता। हो गया होगा। सो लुक एट दिस प्लीज। तुम्हारे में सी प्लस नहीं है, सेटअप है, विजुअल स्टूडियो है, उसमें हुआ है, यहाँ पे कर दो, बना दिया ना, बना दिया। प्लीज खामोश हो जाए, प्लीज खामोश हो जाए। इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std कंट्रोल s। प्लीज लुक एट दिस, मैं जूम करता हूं। इसका नाम क्या रखें बेटा, लेट्स से इसका नाम है न्यूटन राफसन मेथड। ठीक है, कंट्रोल प्लस वो कह रहा है इंस्टॉल कर, ओके ऑलराइट। लुक एट दिस, मैं कहता हूं फ्लोट, बताया मुझे क्या था जी, SQRT, ठीक है, इंटीजर बल्कि नहीं फ्लोट v, जिसका मैं स्क्वायर रूट निकालना चाहता हूं। ठीक है, लुक एट दिस, सो मैं लिखूंगा फ्लोट x नॉट इज इक्वल टू, लेट्स से v से शुरू करते हैं। ठीक है, यानी पहला एस्टिमेट करेंगे इसका अंडर निकालना है, वो शुरू कर, ठीक है, तो बहुत बुरा एस्टिमेट है लेकिन मैं वहां से शुरू करता हूं। ऑलराइट जी, मैं निकालूंगा क्या, मैं यहां पे फ्लोट xi बनाता हूं। ठीक है,
जिसकी शुरू में वैल्यू मैं 0 रख देता हूं, ठीक है। 0 क्यों रखा है? ताकि मैंने कहा ये पहला harassment बहुत हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब मैं करता क्या हूं? मैं करता हूं while true। बेटा ट्रू का मतलब क्या? इट्स एन इनफिनिट लूप, ठीक है। सो ऑल आई विल बी डूइंग इज, चेक को उसने कर भी दिया। सो एक्स आई इज इक्वल टू, बेड़ा गरक, चलो खैर, क्या था बेटा हमारा? एक्स नॉट, ये किधर गया? ये था ना। और ये क्या था बेटा? एक्स नॉट स्क्वायर माइनस 2, तो ये क्या बनेगा? माइनस, हाँ जी बताएं, एक्स नॉट स्क्वायर। एक्स नॉट स्क्वायर को कैसे लिखेंगे? एक्स नॉट इंटू एक्स नॉट, और यार इन्होंने चुप करा यार जी। क्या था बेटा? माइनस, जिस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है वो मुझे पास हो रहा है, तो वो क्या है बेटा जी? बताएं क्या था? v, और चुप हो जा भाई, हाँ जी, डिवाइडेड बाय ब्रैकेट, ठीक है। क्या करें बताएं मुझे? 2 इंटू एक्स नॉट, सो 2 इंटू एक्स नॉट, ठीक है। सॉरी, दोबारा बताएं क्या? सॉरी, डेरिवेटिव में जिसका निकालना है वो इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, चलें जी, आ गया जी, आ गया। और यहां पे हमने किया कॉमन, ठीक है। सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है। गुड, सो फार सो गुड, आई होप वी कैन गो फॉरवर्ड, ठीक है। अच्छा, अब एक छोटा सा चेक लगा लेते हैं, वो देखिए जो पिछली वैल्यू निकाली थी और जो आप वैल्यू निकाली थी, ठीक है। तो ऑल वी हैव डन इज दिस, ठीक है, कि अगर एब्सोल्यूट वैल्यू जो इन दोनों की डिफरेंस है, अगर वो इसके बराबर है, लेस देन है, तो तुम ऐसा करो ब्रेक कर, ठीक है, ब्रेक कर, ठीक है, ठीक है, ये बात समझ आ गई। और उस वक्त का जो एक्स आई है वो रिटर्न कर, ठीक है, ठीक है। चलो यार चुप करा दे इसको यार, तेरी मेहरबानी। हाय इंट मेन, ठीक है यार, प्लीज खामोश, रिटर्न 0, ठीक है। और यहां पे हम कोई लेट्स से स्क्वायर रूट निकालते हैं, ठीक है। तो मैं कहता हूं जी स्क्वायर रूट, अब तो मुझे नहीं बताएगा ना, जा जा बाहर हो जा, ठीक है। और यहां पे मैं v रख देता हूं, ठीक है। और यहां पे देखिए इस तरह कोडिंग करनी पड़ रही ताकि मुझे ना बताए। लेट्स से कि मैंने कहा कि मुझे किसका स्क्वायर रूट चाहिए, लेट्स से मैं कहता हूं मुझे 2 का स्क्वायर रूट चाहिए, ठीक है। सॉरी इसका नाम t नहीं होना चाहिए, इसका नाम फ्लोट होना चाहिए। और बाय द वे यहां पे मैं सी आउट कर देता हूं, ठीक है। और यहां लिख देते हैं क्या? स्क्वायर रूट ऑफ v is this, ठीक। प्लीज सी आउट, या प्लीज खामोश, ठीक है। चला दो उसको, इससे क्या करें? बिल्डिंग कर रहा है, एरर, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और इधर चले जाते हैं कंट्रोल टी, ऑनलाइन GDB, इधर चले जाते हैं। प्लीज खामोश रहे, खामोश। यहां जाके बेटा हम सेलेक्ट कर लेते हैं कंट्रोल V, ठीक है, और इसे चलाते हैं।
समथिंग इज रॉन्ग। तो ऐसा करते हैं, इसका थोड़ा सा एरर कम कर देते हैं, कहीं ये इशू ना हो। xi माइनस दिस, बेटा देखें कुछ हमने गलत तो नहीं किया। सॉरी, सी नहीं कर रहे बेटा, हम कर ही नहीं रहे। सो लेट्स से मैं कहता हूं मुझे 81 का स्क्वायर रूट चाहिए, नहीं निकाल रहा। थोड़ा सा देख लेते हैं कि कुछ गलती तो नहीं हुई। एक्स नॉट स्क्वायर माइनस वी डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स नॉट, वो ठीक है, और ये एक्स आई की वैल्यू इसके बराबर होगी। ओह गलती 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 बेटा ये है। अच्छा यार, ये इसका 1 मिनट तुमने बताया भी नहीं, थीम जो है वो वाइट कर देते हैं। अच्छा बेटा, ये गलती हुई है, और आप लोग भी गधे हो कि बंदा ये तो बता दे कि जो एक्स आई है, सॉरी एक्स नॉट है, उसकी वैल्यू एक्स आई आपके अंकल ने यहाँ करनी है। चलनी, तो हम यहाँ चलते हैं और आप वैल्यू निकालते हैं। ये देखिए क्या बात है, ठीक है। और अब फॉर एग्जांपल मैं स्क्वायर रूट निकालता हूं किसका, 2 का। ये देखिए 1. और मैं मजे की बात बताऊं इसको, अच्छा बाय द वे ये जो हमने किया हुआ है कोड, अब मैं इसको इवन इसको मजीद प्रिसाइज कर देता हूं, ठीक है। तो ये इवन आपको मजीद प्रिसीजन तक बताएगा, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हमने जो शुरू में जो नोटिस देखे थे 90s और आज 2000 जो एक्चुअल स्क्वायर रूट फंक्शन था ना, वो ये था लिटिल मास्टर। मैं आपको क्या बोलने वाला हूं, देयर आर सो मेनी फंक्शंस जो कि आप एस्क्रीज से लिख सकते हैं। लुक एट दिस, फॉर एग्जांपल लुक एट दिस, देयर इज अ ब्यूटीफुल एप्लीकेशन कि आपको ना अभी तक क्या पता है, आपको पता है प्लस, आपको पता है माइनस, और आपको पता है मल्टीप्लाई, आपको डिवीजन नहीं पता, आपको डिवीजन नहीं पता। What I want to do, what you want to do is you want to do division, ठीक है। And look what I will going to do. So let's say आपके पास आप एक फंक्शन बनाना चाहते हैं, ठीक है। What I want to do is कि मुझे कोई रूट निकालना, ठीक है, डिवीजन निकालना, यानी मैंने एक्चुअली a ओवर b निकालना है, ठीक है। Can I say a over b is nothing but a multiplied by 1 over b, ठीक है। 1 over b, can I write this thing as 1 over x minus c। कब जीरो होगा, जब एक मिनट, ये अगर मैं इसको b कर दूं तो क्या होगा, 1 ओवर एक्स माइनस बी किसके बराबर होगा, 1 ओवर एक्स माइनस। सो ये कब जीरो होगा, जब x की वैल्यू 1 ओवर b होगी, राइट। डू यू एग्री? कब ये फंक्शन जो है वो जीरो होगा, जब x की वैल्यू किसके बराबर होगी, आप करते हैं, ठीक है। सो लुक एट यार, प्लीज इधर देख लो यार, ठीक, रिक्वेस्ट है, ठीक है। अच्छा इसका कोड आप खुद करेंगे जो आपका क्विज है, ठीक है, लेकिन लेट मी टेल यू डू 2 स्टेप्स एंड वी विल बी डन, ओके। अच्छा बताएं, अगर मैंने न्यूटन राफसन लगाना है तो मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है ना। डेरिवेटिव इसके बराबर होगा जी, इसका डेरिवेटिव निकाले इसके बराबर नहीं, 1 ओवर एक्स बराबर नहीं होगा, 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस, ऐसे होगा। Now let's look at Newton-Raphson method. वो कहता है xi is equal to x naught, वो तो वही रहना है, मुझे नहीं पता क्या होगा, तो हम शुरू करेंगे, माइनस क्या था फंक्शन जो किसके बराबर है, वो बराबर है 1 ओवर x माइनस b के बराबर है, ठीक है। ऑलराइट, जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 1 ओवर
एक्स स्क्वायर, और वो भी किसका, माइनस का, तो माइनस माइनस हो गया प्लस। यहां पर एक्स नहीं है, ये एक्चुअली एक्स नॉट है, ये भी एक्स नॉट है, ठीक है। अब आ जाए ऊपर, जब ये ऊपर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स नॉट प्लस ये ऊपर आ गया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक्स नॉट स्क्वायर, जब मल्टीप्लाई होगा इधर तो ये क्या हो जाएगा, एक्स नॉट स्क्वायर 1 ओवर एक्स नॉट माइनस पी, इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा एक्स नॉट प्लस एक्स नॉट माइनस बी एक्स नॉट स्क्वायर, ऐसे है। इधर देखें ये क्या है, ये है 2x नॉट माइनस बी एक्स नॉट स्क्वायर। द ग्रेट थिंग अबाउट दिस एक्सप्रेशन इज देयर इज नो डिवीजन, so we have done the division without using it, so we have formulated a method to division कर सकता है using only multiplication, और अगर 2 से सब्ट्रैक्शन करना है दूसरा वाला बात ही नहीं, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना मतलब से शिफ्ट लें, ये अगर आप समझ लेंगे पड़ेगा ना आगे, तो ये इसी मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान है, इवन स्क्वायर में करना बड़ा आसान है, ओके, और बीच में मल्टीप्लाई आपने दिया, दिस इज अ मच फास्टर इम्प्लीमेंटेशन, ओके, न्यूटन-राफसन मेथड, ओके, इट्स रियल calculus in action, ओके, ऑलराइट। क्विज जो आज रात को जमा करवाना आपने, पहले आपने स्क्वायर रूट निकालना है, फिर आपने फ्रैक्शन निकालनी है, यानी ए ओवर बी, आपको ए ओवर बी पास होगा, फिर आप 1 ओवर बी की वैल्यू इससे निकालेंगे जो कि एक्स की वैल्यू आपकी निकलेगी, और वो एक्स क्या होगा, वो एक्स क्या होगा, वो आपका 1 ओवर बी होगा, डज इट मेक सेंस, वो आपका 1 ओवर बी होगा, डज इट मेक सेंस, ठीक है, और फिर उससे आप सॉल्व करेंगे, तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आंसर आएगा, राइट। ये जो भी आपका आंसर आएगा उसको आपने मल्टीप्लाई करना है किससे, जो भी ए से, तो आपका आंसर आएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।